रूस की सबसे ताकतवर पनडुब्बी। तो आज हम बात करने वाले हैं रूस की उस पनडुब्बी के बारे में जो दुनिया में अपनी पावर और टेक्नोलॉजी के लिए टोटल गेम चेंजर है। एक ऐसी पनडुब्बी जो रूस की नौसेना की ताकत का सुपरस्टार है। इसके हथियार, साइज और मल्टीटास्किंग स्किल्स इसे बनाते हैं रूस का सबसे बड़ा अंडर वाटर बॉस। तो चलो डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्यों ये इतनी खास है और इसे रूस की सबसे ताकतवर पनडुब्बी माना जाता है। बेलगोरोद, एक अंडर वाटर जायंट। पहले तो ये समझ लो कि बेलगोरोद कोई आम पनडुब्बी नहीं है। ये प्रोजेक्ट 98952 के तहत बनी है और इसका डिजाइन ऑस्कर द्वितीय क्लास से इंस्पायर्ड है, लेकिन इतने अपग्रेड्स के साथ कि ये टोटल अलग लेवल पर है। इसका साइज ही इसकी पावर का पहला क्लू है। ये एक 184 मीटर लंबी है, जो इसे रूस की सबसे बड़ी एक्टिव पनडुब्बी बनाता है। पहले टाइफून क्लास, जिसका लास्ट शिप दिमित्री डोंस्कोई था, सबसे बड़ा था, लेकिन वो 2023 में रिटायर हो चुका है। बेलगोरोद का विस्थापन 24,000 टन पानी के अंदर है, यानी ये एक अंडर वाटर मॉन्स्टर है जो किसी भी मिशन को हैंडल कर सकता है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें एक छोटी सी न्यूक्लियर पावर्ड मिनी पनडुब्बी भी कैरी की जा सकती है, जिसे लोशारिक या पल्टस कहते हैं। साथ ही ये गहरे समुद्र के मिशंस के लिए डिजाइन की गई है, जैसे अंडर वाटर केबल्स की जासूसी या साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन इसका असली वाला धमाका इसके हथियारों में है, और खासकर एक नाम जो दुनिया को डराता है, पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो। पोसाइडन, एक डूम्सडे वेपन। अब ये पोसाइडन क्या चीज है दोस्तों? ये कोई नॉर्मल टॉर्पीडो नहीं है। पोसाइडन है एक न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर आर्म्ड ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन, जिसे रूस ने डूम्सडे वेपन के तौर पर बनाया है। ये टॉर्पीडो 24 मीटर लंबा है और इसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर। सोचो, ये एक ऐसा हथियार है जो रूस से लॉन्च होकर अमेरिका के कोस्ट तक जा सकता है और वहां 100 मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ तबाही मचा सकता है। ये कोस्टल सिटीज या नेवल बेस को टारगेट कर सकता है और रेडियो एक्टिव सुनामी भी क्रिएट कर सकता है। बेलगोरोद एक बार में 6 पोसाइडन टॉर्पीडो कैरी कर सकती है, जो इसे रणनीतिक तौर पर सुपर डेंजरस बनाता है। इसके अलावा बेलगोरोद में कैलिबर क्रूज मिसाइल्स और 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स भी हैं, जो इसे रेगुलर वॉर में भी टोटल बवंडर मचाने वाला बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह पनडुब्बी न सिर्फ न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है, बल्कि शिप्स और दूसरी पनडुब्बियों के खिलाफ भी फुली इक्विप्ड है। ये एक मल्टी टैलेंटेड मशीन है जो हर तरह का मिशन रॉक कर सकती है। स्टील्थ और टेक्नोलॉजी। बेलगोरोद का सीक्रेट मसाला पावर का मतलब सिर्फ हथियार ही नहीं दोस्तों। एक पनडुब्बी की असली ताकत उसकी स्टील्थ और टेक्नोलॉजी में भी होती है। इस मामले में बेलगोरोद टोटल बॉस हैं। ये दो ओक 650 M.0 दो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स से पावर्ड है, जो 190 मेगावाट की पावर देते हैं। इससे ये 520 मीटर की गहराई तक जा सकती है और 4 महीने तक अंडर वाटर रह सकती है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस करता है, जिससे दुश्मन के सोनार के लिए इसका डिटेक्शन करना मुश्किल है। बेलगोरोद का एक और कूल फीचर है कि ये डीप डाइविंग मिनी पनडुब्बियां और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स AUVs जैसे क्लावेसन 2RRM कैरी कर सकता है। ये AUVs अंडर वाटर सेंसर अरेज या पाइपलाइंस को मॉनिटर कर सकते हैं और सुपर सीक्रेट मिशंस जैसे अंडर वाटर केबल्स को टारगेट करने के लिए यूज होते हैं। साथ ही ये एटजू शेल्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी ले जा सकता है, जो अंडर वाटर पावर जनरेशन के लिए हैं। ये सारे फीचर्स मिलके बेलगोरोद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो ना सिर्फ फाइटिंग के लिए बल्कि जासूसी और स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए भी परफेक्ट है। बेलगोरोद का मिशन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो ये पनडुब्बी इतनी पावरफुल क्यों है? इसका जवाब है इसका मल्टी रोल टैलेंट और रूस के स्ट्रेटेजिक गोल्स। बेलगोरोद को पैसिफिक फ्लीट में डिप्लॉय किया गया है, जहां ये आर्कटिक और पैसिफिक ओशंस में रूस के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। रूस का बड़ा फोकस आर्कटिक शेल्फ पर है, जहां ऑन ऑयल और गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के बड़े भंडार हैं। बेलगोरोद वहां रिसर्च और सर्विलांस के लिए यूज होता है, लेकिन इसका असली धमाल इसकी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी में है। यह पनडुब्बी रूस के न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है, जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयर बेस्ड बॉम्बर्स और सी बेस्ड पनडुब्बियों से मिलकर बनता है।
बेलगोरोद की वजह से रूस के पास एक ऐसा वेपन है जो ना सिर्फ डिटरेंस रोकथाम के लिए है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी देता है। मतलब अगर कोई देश रूस पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो बेलगोरोद अपने पोसाइडन टॉर्पीडो से जवाबी हमला कर सकता है। हिस्ट्री और डेवलपमेंट, एक लंबा जर्नी। बेलगोरोद की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका कंस्ट्रक्शन 1993 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद फंड्स की कमी से प्रोजेक्ट रुक गया। 2000 में जब कुर्स्क पनडुब्बी ट्रेजेडी हुई, तब रूस ने इसे फिर से पिक किया। 2012 में इसे प्रोजेक्ट 9872 के तहत रीडिजाइन किया गया और 2022 में ये ऑफिशियली रूसी नेवी में शामिल हुआ। इसके डेवलपमेंट में रुबिन डिजाइन ब्यूरो और सेवमास शिपयार्ड का बड़ा रोल रहा है। ये पनडुब्बी रूस के नेवल मॉडर्नाइजेशन का सुपर एग्जाम्पल है। चैलेंजेस और कंट्रोवर्सी, लेकिन दोस्तों हर चीज परफेक्ट नहीं होती। बेलगोरोद के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि पोसाइडन टॉर्पीडो का फुल डिप्लॉयमेंट अभी बाकी है। कुछ सोर्स कहते हैं कि ये 2027 तक फुली ऑपरेशनल होगा। साथ ही लोशारिक मिनी पनडुब्बी जिसे बेलगोरोद कैरी करता है, उसमें 2019 में आग लग गई, जिससे रूस के डीप सी ऑन ऑपरेशंस को सेटबैक लगा। फिर भी रूस इस पनडुब्बी के जरिए अपनी नेवल पावर को वर्ल्ड में शोकेस कर रहा है। कंक्लूजन, बेलगोरोद का फ्यूचर तो दोस्तों ये थी रूस की सबसे ताकतवर पनडुब्बी के 329 बेलगोरोद। इसका साइज, हथियार, स्टील्थ और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज इसे एक अजय अंडर वाटर मशीन बनाते हैं। चाहे न्यूक्लियर डिटरेंस हो, डीप सी रिसर्च हो या स्ट्रैटेजिक ऑन ऑपरेशंस, बेलगोरोद हर फ्रंट पर रूस के लिए गेम चेंजर है। दुनिया की नेवी, खासकर यूएस और नाटो, इस पनडुब्बी से टोटल टेंशन में है और ये रूस के लिए बड़ी डील है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप और कौन सी नेवल टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो। रूस का ये अंडर वाटर जायंट सचमुच एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है और इसकी स्टोरी अभी बस शुरू हुई है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग अपडेट्स।